ठीक है, एक मिनट। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, मैं चालू कर रही हूँ, 1 मिनट हो गया बस। चलो मंगलाचरण करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। मैंने आज इसमें पूरा का स्क्रीन ले लिया है ताकि आप लोगों को मंगलाचरण भी दिखाई दे और सारे श्लोक आप भी पढ़ सके, जो रिवीजन कर सके। हमने जो पहले किए थे उनको फिर से हम रिपीट एक बार देख लेते हैं। मंगलाचरण में हमने नमः श्री वर्धमानाय वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया था, जिन्होंने निर्धूत कलिलात्मने अर्थात अपने पूरे नष्ट कर दिए हैं। कलिलात्म मतलब कर्म कलंकों को आत्मा से अलग कर दिया जिन्होंने। और सालोका नाम त्रिलोका नाम अर्थात जो सारे लोगों को मतलब तीनों लोगों को, ऊर्ध्वलोक अधोलोक और मध्यलोक को यद्विद्या दर्पणायते मतलब दर्पण के समान उनके केवल ज्ञान के द्वारा वो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञान के द्वारा दर्पण में जैसे हम आंवला देखते हैं ना, वैसे सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत जानते हैं, युगपत देखते हैं। ये मंगलाचरण का अर्थ था। ठीक है, अब सेकंड श्लोक था देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुःखतः सत्वान योधरत्युत्तमे सुखे। अर्थात जो इसमें धर्म का लक्षण बताया है आचार्य श्री ने कि देशयामी समीचीनम, देशयामी मतलब जो समीचीन धर्म है उसके बारे में बता रहे। समीचीन मतलब सम्यक धर्म। सम्यक धर्म कौन सा है? जो प्राणी को इस संसार समुद्र से निकालकर उत्तम सुख में धराता है। उत्तम यो धरत्युत्तम सुखे मतलब उत्तम सुख में धराता है, अर्थात मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, उसे कहते हैं उत्तम धर्म, उसे कहते हैं समीचीन धर्म। ठीक है, ये सेकंड वाले श्लोक का अर्थ था। मैं रिवीजन करा दे रही हूँ, जो लोग नहीं थे उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और आपके पास कल ये श्लोक नहीं लिखे हुए थे इसलिए मैंने आज उसको ऐड कर दिया, पूरा एक साथ ही बना दिया। तीसरा श्लोक देखिए, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति भवन्ति भव पद्धति। अर्थात इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म का लक्षण है। जो उन्होंने बताया ना, सच्चा धर्म क्या है? जो हमें उत्तम सुख में धराता है। तो उत्तम सुख में धराने वाला धर्म कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है। ये किसने कहा? धर्मेश्वर, यानी धर्म के जो ईश्वर है, जो हमारे भगवान है, उन्होंने ये बताया कि सच्चा धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है। यदि या प्रत्यनीकानी मतलब इसके अपोजिट, इसके विरोधी अगर हम चलते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को अगर फॉलो करते हैं तो भवंती भव पद्धति अर्थात ये संसार दुख के कारण का, ये संसार दुख का कारण है। क्या? मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हेतु है ये संसार के दुखों का। 84 लाख योनियों में भ्रमण कराता रहता है। चौथा श्लोक जो कल हमने किया था, श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। ठीक है, तो ये चौथा वाला श्लोक है। इसमें सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है आचार्य श्री ने। क्या कहा है कि जो हमने सम्यक दर्शन पढ़ा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है, उसमें सम्यक दर्शन के बताए हैं कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं या सम्यक दर्शन के लक्षण क्या होते हैं। आप कहेंगे हमें सम्यक दर्शन है, तो क्या आप में ये सब चीजें हैं जो सम्यक दृष्टि में होनी चाहिए? तो क्या क्या होना चाहिए सम्यक दृष्टि में? श्रद्धा नाम परमार्था नाम, अर्थात परमार्थ तत्व पर श्रद्धान होना चाहिए। अब वो परमार्थ तत्व क्या है जिस पर श्रद्धान होना चाहिए? आप्त, आगम और तपोव्रत। कल मैंने बताया था आपको, आप्त मीन्स हमारे सच्चे देव,
आगम यानी जिन आगम, जो जिनवाणी होती है, जो भगवान के द्वारा आगम उपदेश हमें मिलता है, वो सच्चा आगम, जो शास्त्र हमारे पास है। और तपोव्रत मीन्स हमारे उपाध्याय, साधु और आचार्य परमेष्ठी, जो तपोव्रत कहलाते हैं, जो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं तपस्वियों को तपोव्रताम। तो ये इनके ऊपर सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। और वो श्रद्धान कैसा होना चाहिए? त्रिमूढ़ा पौड़ मष्टांगम, अर्थात 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए। 3 मूर्ता मैंने कल आपको बताई थी, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता, इनसे रहित होना चाहिए। पौड़ मष्टांगा मतलब 6 अनायतन से भी रहित होना चाहिए। 6 अनायतन यानी कल मैंने आपको बताए थे 3, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु। और कुदेव को मानने वाले, कुशास्त्र को मानने वाले और कुआगम को मानने वाले, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु को मानने वाले को ये 6 अनायतन कहलाते हैं। तो ये 6 अनायतन भी उनमें नहीं होना चाहिए, जो सम्यक दृष्टि है उनने इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। और शंकादिक 8 शंकादिक दोष कौन से? अष्टांगम सम्यक दर्शन, मतलब 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, वो 8 अंग से सहित होने चाहिए। निशंकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के अंदर होने चाहिए। अगर ये नहीं है, इनके अपोजिट शंकादिक दोष कहेंगे। मतलब अगर वो शंका करता है, वो आकांक्षा करता है, उपगूहन नहीं करते हैं, तो वो सम्यक दर्शन के उसमें गुण नहीं है। और सम्यक दर्शन मस्मयम, मस्मयम अर्थात जिसमें स्मय नहीं है। स्मय मीन्स मद, 8 मद से रहित होना चाहिए। 8 मद भी कल मैंने आपको बताए थे। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपोवपु अष्टावाश्रित मानित्वम स्मय माहुर गतस्मया, अर्थात ज्ञान का मद, पूजा का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तपो का मद, तप का मद, वपु मीन शरीर का मद, कुल का और जाति का मद, ये 8 भेद जो मद के हैं, ये हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कल जाना था कि 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो ये 25 क्या चीज है, ये मैंने आपको कल बताई थी। तो सच्चे आप आगम और मुनि, इनकी श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ये भव्यों को भावमल धोने वाले हैं। 8 मद, शंकादिक 8 दोष, 3 मूर्ता और 6 अनायतन, इन 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन ही मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ये हमने जाना था कल। हमने इसके बाद वाला श्लोक भी पढ़ा था कल। ठीक है, आप तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। आप तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। इसमें आचार्य जी ने बताया है कि सच्चे देव का लक्षण क्या है। अभी हम तक कह रहे थे ना ऊपर, सच्चे देव का श्रद्धान करना चाहिए, सच्चे ज्ञान का, सच्चे आगम का, सच्चे गुरु का। तो अब लक्षण बता रहे हैं सच्चे देव का लक्षण क्या होना चाहिए। तो हमारे जो सच्चे देव हैं वो कैसे होते हैं? आपते नोच्छिन्न दोषेण, अर्थात 18 दोषों से रहित होते हैं। किससे रहित होते हैं? 18 दोषों से रहित होते हैं। सर्वज्ञ होते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, तीनों लोकों के सभी 6 द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वज्ञ। आगमेशिना मतलब आगम के हितोपदेशी वाले होते हैं, वो आगम का उपदेश करते हैं, उन्हें कहते हैं आगमेशिना। भवितव्यम नियोगिना, जो भवितव्य मतलब भविजन के लिए उपदेश करते हैं, हित का उपदेश करते हैं सभी के लिए, उन्हें कहते हैं सच्चे देव। और नान्यता याप्तता हवे, जिसमें ये नहीं है, नियोगेन मतलब ऐसा नियम है, अगर जिसमें ये लक्षण नहीं है, जिसमें ये क्वालिटीज नहीं है, तो वो सच्चे देव नहीं है। नान्यता याप्तता भवेत, अगर उनमें ये ऊपर वाले लक्षण नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, हितोपदेशिता नहीं है, वीतराग नहीं है, तो उन 18 दोषों से रहित नहीं है, तो वो हमारे सच्चे देव नहीं है। तो जिनमें ये क्वालिटीज हैं वही सच्चे देव हैं, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने इस श्लोक में बताया है। जो हमने कल पढ़ा था ये मैंने आपको समझा दिया। जो दोष रहित होने से वीतराग हैं, सर्वज्ञ के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ हैं, और हित के उपदेशक होने से हितोपदेशी हैं, अतः आगम के ईश्वर हैं। इन तीनों गुणों से युक्त हो आप्त कहलाते हैं, किंतु जो इन गुणों से रहित हैं वे आप्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो जिसमें ये गुण नहीं है वो आप्त नहीं है।
अब वो 18 दोष कौन से हैं जो हमारे भगवान में नहीं पाए जाते हैं, उसका श्लोक देख लीजिए। वीतरागता की पहचान। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त सह प्रकीर्त्यते। फिर से देख लीजिए, कल हमने ये कर लिया था श्लोक ये वाला भी। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। अर्थात उनमें 18 दोष नहीं होते। कौन से 18 दोष नहीं होते? क्षुत मीन्स क्षुधा, पिपाशा मीन्स प्यास, जरा मीन्स बुढ़ापा, आतंक मीन्स रोग, जन्म यानी जन्म, अंतक यानी मरण, भय मीन्स भय डर, और स्मय मतलब मद, और न राग द्वेष मोहाश्च, राग द्वेष मोह नहीं होता उनमें। और ये च शब्द जो दिया है, इससे चिंता, निद्रा, आश्चर्य, अरति, पसीना और खेद, ये 7 भी उसमें नहीं होते। टोटल मिलाकर 18 दोष उनमें नहीं होते। वही हमारे सच्चे वीतराग देव हैं। उसे ही निर्दोष और सर्वगुण युक्त आप कहते हैं, जिनमें ये 18 दोष नहीं पाए जाते। ठीक है। अब हमने 7वां श्लोक भी कल कर लिया था, हितोपदेशिता का लक्षण। मतलब अभी हमने सच्चे देव का लक्षण देखा था, वीतरागता का लक्षण देखा था। अब हितोपदेशिता, जो हम हितोपदेश देते हैं, उनमें क्या लक्षण होना चाहिए, कौन उपदेश देने वाले हैं, किसका उपदेश हमारे लिए मान्य है, किसके उपदेश से आगम की रचना होती है, ये उन्होंने विशेषण बताया है सच्चे देव का लक्षण का, हितोपदेशिता का। परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्त्रतोपलाल्यते। परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्त्रोपलाल्यते। ठीक है। तो इसमें उन्होंने हितोपदेशिता का लक्षण बताया है कि वो हमारे परमेष्टि हैं। कौन है जो उपदेश देते हैं? वो कौन है? परमेष्टि। परमेष्टि अर्थात जो परम पद में स्थित हैं, उच्च पद में स्थित हैं। परम ज्योतिर केवल ज्ञान ज्योति से सहित है। विरागो मतलब विराग से, राग से रहित है। विमला कर्म मल से रहित है, जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। कृति मीन्स जो एक बार घातिया कर्म नष्ट हो गए, उसके बाद उनको कुछ भी करने योग्य रह नहीं जाता, वो कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य मतलब अब कुछ करने के लिए शेष है ही नहीं उनके पास में। सर्वज्ञो नादि मध्यांत अर्थात जो सर्वज्ञ हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित है। कैसे हैं वो? आदि मध्य और अंत से रहित है, अर्थात जिनका ना कभी आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। अर्थात वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है उनका, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है। सार्वः शास्त्रो पलाल्यते अर्थात उन्हें ही सच्चे देव कहते हैं। शास्त्रो मीन सच्चे देव, पलाल्यते यानी कहते हैं। सार्व यानी जो सबको सर्वभौम है, सबके लिए उपदेश देते हैं, जो सर्व के हित का उपदेश देते हैं, उन्हें सार्वः कहते हैं। वे सच्चे उपदेष्टा हैं। ठीक है। तो ये हमने कल यहाँ तक के पढ़ा था। जो परमेष्टि परम ज्योतिर विराग विमल कृतकृत्य आदि मध्य और अंत से रहित तीर्थंकर जिन और सर्वज्ञ हैं, सभी जन को हित करने वाले होने से सार्वः वे ही सच्चे उपदेष्टा हैं। वही सच्चे उपदेष्टा है, वही उपदेश देने के पात्र हैं, और इसीलिए उनके शासन को मुनिगण सार्वभौम कहते हैं। ठीक है। वही हमारे सच्चे देव हैं। शास्त्रा शास्त्रो पलाल्यते मतलब वही सच्चे देव हैं। अब आज हम नया सूत्र लेंगे, 8 वाला श्लोक लेना है। यहाँ कल तक का मैंने रिवीजन आपको करा दिया, जहां तक हमने कल किए थे। आज से नया अभी स्टार्ट करेंगे। अनात्मार्थम बिना रागैः शास्ता शास्ति शतोहितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किमपेक्षिते। फिर से देखिए, अनात्मार्थम बिना रागैः शास्ता शास्ति शतोहितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किमपेक्षिते। अर्थात अनात्मार्थम मतलब
बिना कोई स्वार्थ के, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये बता रहे हैं वीतराग देव का उपदेश जो होता है, जो दिव्यध्वनि कीर्ति है, वो कैसी होती है, जो हमारे सच्चे शास्त्र होते, जो आगम की रचना होती है, वो कैसी होती है। तो जिस प्रकार जैसे बजाने वाले हाथ अनाथ मार्तम बिना रागई शास्ता शास्त्री शतो हितम, जो सच्चे देव होते हैं उनका जो हितोपदेश होता है, शास्त्री मतलब हितोपदेश, वो सबके हित के लिए होता है। किसके लिए होता है? सबके हित के लिए। उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान, अर्थात जैसे एक ध्वनि निकलती है किससे? जब हम मृदंग बजाते हैं, मूर्जा मीन्स मृदंग, किम पेक्षित है मतलब जब हम उसका कर स्पर्शान मतलब हाथ के द्वारा स्पर्श करते हैं, शिल्पी मतलब बजाने वाला, ये जो दिया है ना, ये मूर्जा किम पेक्षते, अर्थात मूर्जा मीन्स मृदंग, उसको कर स्पर्शान मतलब कर स्पर्शान मतलब कर मतलब हाथों से स्पर्श करने के बाद शिल्पी मतलब बजाने वाला, जब वो बजाता है तो ध्वनन मतलब ध्वनि निकलती है। किम पेक्षते मतलब वो मूर्जा मतलब मृदंग कोई अपेक्षा से ध्वनि देता है क्या? नहीं, जब आप बजाओगे तो उसमें से म्यूजिक निकलना ही निकलना है, ताल निकलना ही निकलना है, उसकी कोई अपेक्षा उसमें नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे सच्चे देव उपदेश देते हैं, जब उनकी ध्वनि खिरती है, तो उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। अनात्मार्थम मतलब कोई स्वार्थ से रहित, उनके आत्मा का उनको उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें बिना रागे ही, कोई राग नहीं होता उसमें। शास्ता शास्त्री सतोहितम, शास्ता मतलब हमारे सच्चे देव का, शास्त्री मतलब हितोपदेश जब होता है उसमें उनका कोई राग द्वेष नहीं होता, वो स्वयं से खिरती है। भगवान का समोशरण भी वहीं लगता है जहाँ भव्य लोग रहते हैं। जहाँ भव्य लोग रहते हैं उनके 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 लिए ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है ना। आप लोग को मालूम है कि अपन ने सबने जाना है, प्रवचनों में अपने गुरुओं ने बताए हैं अपन लोगों को कि दिन में 3 बार खिरती है, और अगर कोई भव्य जीव आ जाता है तो उसके निमित्त से भी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो दिव्य ध्वनि खिरती भी नहीं है। जैसे महावीर भगवान की 66 दिन तक के दिव्य ध्वनि खिरी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि को झेलने वाला सुपात्र उस सभा में नहीं था, जबकि कितने सारे आचार्य उपाध्याय साधु सब बैठे थे, हरिका गण सब बैठे थे, लेकिन जब तक के गौतम गणधर स्वामी वहां नहीं पहुंचे, गणधर परमेष्ठी वहां नहीं पहुंचे जो दिव्य ध्वनि को झेल सकते हैं, तब तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो पात्र सुपात्र चाहिए होता है। जैसे कहते हैं ना कि शेर का जो दूध होता है वो सोने के पात्र में ही ठहरता है, और कोई पात्र में रखोगे तो फट जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जिनवाणी माता जो है, जो शास्त्र जो ऊपर से आगम आता है उसको झेलने के लिए भी गंधर परमेष्ठी जैसे वक्त चाहिए वहां पर समूह शरण में, जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। तब ऐसे यही है भगवान के दिव्य ध्वनि का हितोपदेष्टि का लक्षण। ठीक है, तो जैसे बजाने वाले के हाथ के ताड़न से बिना इच्छा के ही मृदंग बजने लगता है, उसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती है, वैसे ही जिनेन्द्र देव बिना इच्छा, बिना राग और बिना स्वार्थ के अपनी वाणी से भव्यों को हित का उपदेश देते हैं। ठीक है, तो ये है हितोपदेशित का लक्षण। जो सच्चे देव वीतराग देव जो उपदेश देते हैं, राग का अभाव होता है उसमें, उसमें कोई स्वार्थ उनका नहीं होता। अब 9वां वाला श्लोक देखेंगे। ये जो मैं ये रत्नाकरण शावकाचार्य आपको बता रही हूँ, ये जो ग्रंथ है लिखा हुआ, इसमें यह है तो आचार्य समंत्रभद्र स्वामी का लिखा हुआ, लेकिन जो इसके भावार्थ दिए हैं और जो श्लोक का हिंदी में अनुवाद है वो आरिका ज्ञानमती माता जी के द्वारा दिया हुआ है। ये उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिसका मैंने, क्योंकि जो बड़ी बड़ी वाली किताब थी ना उसमें बहुत सारे पेज थे, बहुत सारी माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से कम इसमें और बहुत सुंदर समझाया है, इसलिए मैंने इसका, क्योंकि अच्छे से थोड़े इसमें काफी सारा माता जी ने इसमें गर्वित कर दिया और इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इसलिए मैंने ये लिया है। हमारी ज्ञानमती माता जी तो वैसे ही सरस्वती माता है, और उनका लिखा हुआ तो एक एक शब्द सच्चा है, और हम भी उसको अनुलंघ उसको हम उसको अनुकरण करते हैं उसका, है ना। अब 9वें नंबर का श्लोक देखेंगे हम। आप तो पज्ञम अनुलंघ्य मद्रष्टेश विरोधकम तत्वोपदेश कृत्सार्वम शास्त्रम का पतघट्टनम। फिर से देखिए, आप तो पज्ञम अनुलंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत्सार्वम शास्त्रम का पतघट्टनम।
आप्तोपज्ञ मनुलंघ्य मद्रष्ट एष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। अर्थात आप्तोपज्ञ मतलब सत्यार्थ रूप शास्त्र का स्वरूप बताया है कि हमारे जो शास्त्र हैं उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। मतलब आप्त के द्वारा कहा गया होना चाहिए। आप्त मतलब भगवान सच्चे देव के द्वारा उपदेश आगम का होना चाहिए। जो हमारे शास्त्र हैं वो उनके द्वारा ही लिखे हुए बोले हुए होने चाहिए। हमारे गंधर परमिष्टि के द्वारा पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखे हुए होने चाहिए। अनुलंघ्य मतलब उसके ऊपर किसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई उसको उल्लंघन नहीं कर सकता, हमारे शास्त्रों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे होना चाहिए। मद्रष्टेष्ट विरोधकम उसका कोई विरोधक नहीं होना चाहिए, उसका कोई विरोध कोई नहीं कर सकता, ऐसे हमारे शास्त्र हैं। तत्वोपदेश कृत सार्वम तत्व का उपदेश होना चाहिए। उसमें कहानी किस्से नहीं होने चाहिए, नॉवल नहीं होना चाहिए। वो तत्व का उपदेश उन शास्त्रों में होना चाहिए। कृत सार्वम वो सबके लिए हित का उपदेश वाला होना चाहिए, सबके लिए फायदे वाला होना चाहिए। शास्त्रम कापत घट्टनम, कापत घट्टनम मतलब वो सबके लिए हितकारी होना चाहिए। और जो दूसरे शास्त्र हैं, जो कुशास्त्र जिसको कहते हैं, उनका खंडन करने वाले होना चाहिए। जैसे बताया है ना कि काफी पहले जो बौद्ध मत बहुत चलता था पहले जमाने में, जब पुराने जमाने में जब हमारे जैन धर्मों के कोई थे ही नहीं, कोई उपदेशक नहीं थे, उस समय बौद्ध धर्म का डंका बज रहा था। तो अपने धर्म को करने के लिए कितने सारे आचार्यों ने कितने सारे शास्त्रार्थ किए, कई सालों तक के शास्त्रार्थ किए और उसमें विजय प्राप्त करके अपने जैन धर्म का डंका बजाया। अनेकांत और शादवाद की ध्वजा लहराई है उन्होंने, कितने प्राणों की बलि दी है। निकलंक अकलंक के बारे में भी सब जानते हैं। तो किस तरीके से हमारे आचार्यों ने इसको हमारे लिए, इन शास्त्रों को हमारे लिए दिया है और हमारे सामने उनके कृपा दृष्टि से, उनके उपकार के रूप में ये शास्त्र हमारे लिए सामने दिखाई देते हैं। जो आप्त के द्वारा कथित है, शास्त्र कैसा होना चाहिए, आप्त के द्वारा कहा हुआ उपदेशक होना चाहिए, हमारे भगवान परमेष्ठी अनंत परमेष्ठी के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए, जिसका कोई उल्लंघन या खंडन नहीं कर सके, उसका कोई उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से बाधित नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि आज जो लिखा है कल फिर कट गया, कल फिर दूसरा आ गया। जैसे साइंस में होता है ना, आज ये थ्योरी दे दी, आज ये थ्योरी हो गई, कल 1-2 साल बाद फिर कोई नया साइंटिस्ट आ जाएगा, वो उसको काट देगा, उसकी बात को, नहीं ये गलत है, अब दूसरी थ्योरी आ गई, अब ये आ गया। फिर तीसरा साइंटिस्ट 2-4 साल 5 साल बाद नया आ जाएगा, फिर वो बोलेगा ये थ्योरी गलत है, अब नई थ्योरी आ गई। तो ये वो आज के विज्ञान में क्या होता है कि वो साइंस को डिस्कवर करते रहते हैं, रोज रोज नई नई चीजें डिस्कवर करते हैं और वो चेंज होते रहता है। लेकिन हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे भगवान के द्वारा जो कहा गया है वो अनुलंघनीय है, वो किसी के द्वारा उल्लंघन नहीं करा जा सकता, वो विरोध से रहित है, उसको कोई विरोध, प्रत्यक्ष और प्रमाण विरोध नहीं कर सकता, कोई किसी से बाधित नहीं है, सर्व कुमार्गों का खंडन करने वाला है। मतलब जैसे उन्होंने बताया था ना बौद्ध लोग ने कि ये जो उनका धर्म है वो क्षणिक है। क्षणिक मतलब हर पल नष्ट हो जाता है, हर पल आत्मा मर जाती है, हर पल नई पर्याय आ जाती है। तो हमारे इसमें बताते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा मरने वाली नहीं है। कल भी आत्मा वही थी, आज भी है और आगे भी हमारी आत्मा वही रहेगी, केवल पर्याय चेंज होती है। हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं, तो आज हम मनुष्य पर्याय में, कल देव पर्याय में चले जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो और ऊपर सर्वार सिद्धि बनेंगे, मोक्ष चले जाएंगे, और नहीं बुरे काम करेंगे तो नरकों में जाएंगे, त्रियंचों में घूमेंगे, 84 लाख योनियों में ये पर्याय जीव की भटकते रहेगी। तो ये हमारे आचार्यों ने बताया है। तो जो हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे आचार्यों ने बताए हैं, उसको कोई काट नहीं सकता, कोई उसका प्रत्यक्ष या प्रमाण परोक्ष रूप से कोई उसका विवाद नहीं कर सकता, कहीं से वो बाधित नहीं है। ठीक है, तो ये 9वें नंबर का सूत्र था, श्लोक था। अब 10वें नंबर का देखिए, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी शह प्रशस्यते। फिर से देखिए, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, तपस्वी सह प्रशस्यते, तपस्वी स प्रशस्यते। ये हमारे सच्चे गुरु का
लक्षण है। इसमें किसका लक्षण बताया है आचार्य ने? सच्चे गुरु का लक्षण बताया है। क्या बताया है उन्होंने? विषयाशा व शाति तो, अर्थात विषय आशा वश से अतीत है, मतलब रहित है। वो किसी विषय पंचेंद्रियों के विषयों में फंसे हुए नहीं है, किसी आशा के वशीभूत नहीं है और किसी के वश में भी नहीं है। वो इन सब चीजों से रहित है। निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से दूर है, कोसों दूर है, आरंभ परिग्रह से दूर है। किसमें लीन है? फिर क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तप। क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तपोरक्तस। वो ज्ञान ध्यान में तप में हमेशा विरक्त, हमेशा रक्त रहते हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं। किसमें? ज्ञान ध्यान तप में। तपस्वी श प्रशस्यते, वही हमारे तपस्वी कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा है? सच्चे गुरु की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? सच्चे गुरु की परिभाषा है। विषयाशावशाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी श प्रशस्यते। अर्थात जो पंचेंद्रिय के विषयों की आशा से रहित है, संपूर्ण आरंभ और परिग्रह से रहित है, निर्ग्रंथ दिगंबर है, सदा ही ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, अनुरागी हैं, वे ही तपस्वी सच्चे साधु गुरु हमारे हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था पंचेंद्रिय के विषय। कौन से पंचेंद्रिय के विषय हैं? 5 इंद्रियों के विषय मैंने आपको पिछले बार बताए थे, आप लोग को शायद याद होंगे। बताए थे। स्पर्शन इंद्रिय के कौन से विषय हैं? हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना कड़ा गरम, ठंडा, है ना? हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम। तो ये 8 बताए थे आपको स्पर्शन इंद्रिय के। हल्का भारी, कड़ा मतलब हार्ड, सॉफ्ट नरम, है ना? ठंडा गरम, रूखा चिकना, तो ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। तो हमारे आचार्य इसमें लिप्त नहीं होते। उनको ना तो ठंडी में वो गर्मी की जगह बैठ जाए, मतलब ठंडे में बैठ जाएंगे, बाहर जाके धूप में चट्टानों पे बैठ जाएंगे। उनको कोमल कोमल रजाई गद्दे नहीं चाहिए ओढ़ने बिछाने के लिए, है ना? उनको स्पर्शन इंद्रिय के विषयों से वो कोसों दूर रहते हैं। उनको खरदरा मिला, रूखी चिटनी जैसी जगह मिली वहीं वो सो जाते हैं। ना उनका बिछाने का ना ओढ़ने का कोई उनको वो स्पर्शन इंद्रिय के विषय से नहीं है। रसना इंद्रिय में भी जो उनको खाने मिल जाता है, रूखा सूखा सभी रसों का त्याग करके निरस भोजन हमारे आचार्य का अपन, शक्कर नहीं खाते, नमक नहीं खाते, हरी नहीं लेते, दूध नहीं लेते, निरस भोजन, है ना? तो विषय इंद्रियों का सारी रसना इंद्रिय के भी विषयों के ऊपर उनकी विजय होती है। तो ये विषयों पर विजय है हमारे गुरुओं की, कि वो इसमें लिप्त नहीं होते हैं। कर्ण इंद्रिय वो नहीं चाहते कि हमें हमारी प्रशंसा कोई करे, हमारे गुणगान कोई गाए, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कोई अच्छे अच्छे गाने या हम भजन जैसे सुनने बैठ जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता उससे। और स्पर्शन हो गई, रचना हो गई, ग्रहण हो गई, चक्षु इंद्रिय, उनको ये नहीं रहता कि मुझे अच्छे अच्छे सुगंधित वस्तु चाहिए, कि मेरे आजू बाजू इत्र गुलेल चाहिए, कि मेरे कमरे में महक चाहिए, हम लोग को रूम फ्रेशनर चाहिए, ये चाहिए, उनको वो सब चीजें नहीं चाहिए। तो वो सारी ये विषयों के जो, और 28वां कौन सा है? मन। वो अपने मन को भी जीतते हैं, वो अपने मन को भी कंट्रोल रखते हैं। तो ये विषयों को, 5 इंद्रियों के विषयों पे उनका पूरा कंट्रोल होता है। तो विषयाशावशाति, तो इससे वो रहित। और आरंभ परिग्रह उनके पास आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या रहता है उनके पास? केवल पिछी कमंडल और शास्त्र, और कुछ वो रखते ही नहीं है। और ज्ञान ध्यान तप में सदा लीन रहते हैं। हम लोग तो उन लोग के सामने बैठे रहते हैं, आचार्य एक बार तो देख लें, एक बार तो देख ले, एक नजर तो पड़ जाए, तो वो तो अपने नीचे मुंडी करके स्वाध्याय में ही लगे। अगर उन्हें देख लिया, अगर ऐसा हाथ होगा तो सब कोई धन्य होगा कि हे भगवान, आचार्य की दृष्टि पड़ गई तो सब खुश, है ना? माता जी लोग के पास आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद, सब लोग आशीर्वाद के लिए गुरु महाराज से, माता जी के ललायित रहते हैं कि हमें गुरु की दृष्टि पड़ जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो ऐसे हमारे गुरु हैं जो विषय आशा से रहित हैं और आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, और वही हमारे सच्चे हितोपदेशी, हमारे सच्चे गुरु हैं। और मैं 11वां नंबर का लूं कि नहीं लूं? 6 मिनट बचे हैं तो आप लोग से क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ, है ना? कल ले लेंगे 11वां। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मैंने आज शुरू से रिवीजन करा दिया था।
किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ पूछिए। मैम आप पूछ लीजिए। अच्छा मैं पूछ लूं? चलिए ठीक है, आप बताइए। मैंने आपको बताया कि हमारे गुरु कैसे होने चाहिए। हमारे गुरु रागी हितोपदेशी हितोपदेशी। गीतरागी। हाँ नहीं, अभी लास्ट वाला श्लोक जो मैंने बताया उसमें हमारे गुरु का लक्षण था विषय विषय सत्यदेव का उपदेश जो होता है सबके लिए होता है, बिना स्वार्थ के। आरंभ परिग्रह से रहित। हाँ हाँ विषय आशा के वशीभूत नहीं रहते, वेरी गुड किसी आरंभ परिग्रह से दूर रहते हैं, वेरी तत्व गुड रहते हैं, वेरी गुड ग्रंथ दिगंबर हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। वेरी गुड। मतलब आप लोग ध्यान से सुनते हैं, पता वरना लगा अर्चना लोरी सुना रही है तो चलो एक बार। अच्छा तो विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान तपो रक्त तपस्वी च प्रशस्यते। हमारे गुरु कैसे होते हैं? विषय आशाओं से रहित होते पांचों हैं, इंद्रिय के विषय में रत पांचों नहीं इंद्रियों के रहते, विषयों में वेरी गुड ज्ञान ध्यान तप में लीन पांचों होते हैं इंद्रिय के विषय में और रहते। आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं। उपदेशिता का क्या लक्षण है? हमारे सच्चे शास्त्र का क्या लक्षण है? सच्चे शास्त्र का क्या लक्षण? आगम स्वरूप होना चाहिए, विरोधी नहीं होना चाहिए। हाँ विरोधी नहीं होना चाहिए, हितोपदेश होना विरोधी नहीं चाहिए। होना चाहिए, उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। तत्वों का उपदेश देने वाला होना चाहिए, शास्त्र का खंडन करने वाला होना चाहिए। हाँ दूसरे विरोधी शास्त्र का खंडन करने वाला होना चाहिए। वेरी गुड। और जिसका कोई उल्लंघन ना हो सके। हाँ उनका कोई हमारे शास्त्र का उल्लंघन नहीं कर सकता। वेरी गुड। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो बाधित नहीं होना चाहिए। हाँ बाधित नहीं होना चाहिए। कर ही नहीं सकता कोई। हाँ और सम्यक दर्शन का क्या लक्षण बताया था? सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए? सम्यक दर्शन के लक्षण। सम्यक दर्शन अपने देवशास्त्र रूप में सच्ची श्रद्धा रखना। वेरी गुड। हाँ सच्चे देश। हाँ आठों अंगों से सहित होना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए। हाँ शंका कांक्षा विचिकित्सा उपगुण प्रतिकरण। हाँ रहे तो वेरी गुड। 8 मत से रहित होना चाहिए। सही। अब ये है ना, श्लोक भी याद करते जाना। हाँ श्लोक भी याद करते रहना तो आप लोगों को अच्छा हो जाएगा, है ना। तो श्लोक आप याद करोगे ना, श्रद्धा नाम परमार्था नाम तपोव्रताम पौड़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। तो आपको उसमें से ही अर्थ निकल जाएगा कि श्रद्धान करना है परमार्थ तत्वों पर। परमार्थ तत्व क्या है? आप आगम तपोव्रताम। फिर त्रिमूढ़ा पौड़मष्टांगम 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए, 6 अनायतनों से रहित होना चाहिए, 8 अंगों से सहित होना चाहिए, शंकादि दोष से रहित होना चाहिए और 8 मद से भी रहित होना चाहिए। आपको श्लोक याद हो जाएगा तो आप इजीली फिर उसका अर्थ भी निकाल पाओगे, है ना। अच्छा सच्चे धर्म का क्या लक्षण था? सच्चे धर्म वाला 2nd नंबर वाला श्लोक। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुःखतः सत्वान योधरत्युत्तमे सुखे। हमारा सच्चा धर्म क्या होना चाहिए? संसार से दुखों को निकालता है, संसार में दुखों को निकालता है, उत्तम सुख देते हैं और मोक्ष तक पहुंचाते हैं। वेरी गुड। जो हमें इस संसार रूपी दुख से निकालकर उत्तम सुख में धराता है उसे सच्चा धर्म कहते हैं, है ना। और धर्म की परिभाषा क्या बताई थी? सच्चे धर्म की परिभाषा, सच्चे धर्म की परिभाषा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है। हाँ सच्चा धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है ना। सत्रष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति, है ना। तो ये बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, याद कर लीजिएगा। अब बस 1.5 मिनट बचा है,
आप लोग जिनवाणी स्तुति करनी से पहले, वरना हमारी जिनवाणी नहीं हो पाएगी। या वाणी के ज्ञान से सुचे लोग सोवनी वस्त्रम सदा देत हो। ये जिनवाणी भाटी तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरण लागे सो पावे सुख। देव जो अरिहंत को गुरु से हो निर्भ्रंत, दया धर्म पाले सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। आज अर्चना भी आई है नागपुर से। अर्चना म्यूट है उसका। वर्षा तेरी भाभी है। मैम उसका पूछ लीजिए क्या कहते ध्यान का। हाँ, वो स्मिता भाभी का फोन आया था, आज अष्टमी थी तो कह रहे थे कि ध्यान आप कराएंगे नहीं नमोकार मंत्र का। मैंने कहा ये चरणानुयोग का ग्रंथ था, अष्टमी चतुर्दशी का ऐसा है नहीं, लेकिन आप लोग की इच्छा होगी तो हम चतुर्दशी को फिर ध्यान ले लेंगे। आप लोग सब कहेंगे तो नमोकार मंत्र का ध्यान चतुर्दशी को। आप लोग की इच्छा है? आप लोग सब, हाँ, आप लोग सब कहेंगे तो हम चतुर्दशी को, आने वाली चतुर्दशी को नमोकार मंत्र का ध्यान करा देंगे। वर्षना जय जिनेन्द्र, समझ में आया? समझ में आया?